हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारी मंजिल है एक खूबसूरत वाटरफॉल, रीवा वाटरफॉल। चंडीगढ़ से कुछ दूर एक ऐसा वाटरफॉल जो ज़्यादा मशहूर नहीं है, लेकिन ये वाटरफॉल पूरी तरह से टूरिस्ट मैप पर आने के लिए बेकरार है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं प्रकृति की ये रचना। चंडीगढ़ से इस स्थान की दूरी लगभग 85 किलोमीटर है। रूट है परवाणू, धर्मपुर और फिर सोलन। सोलन बाईपास से लगभग 10 किलोमीटर के बाद एक सड़क दाएं मुड़ती है अश्विनी खड्ड और मोहन शक्ति नेशनल हेरिटेज पार्क के लिए, और इसी मार्ग पर है ये सुंदर वाटरफॉल। हम परवाणू बाईपास से होकर जा रहे हैं। यदि आप पिंजौर, कालका और परवाणू भी देखना चाहते हैं तो उस तरफ से भी यहां तक पहुंच सकते हैं। अगर आपके लिए ये इलाका नया है तो भी सोलन बाईपास तक तो आपको किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। वैसे भी यदि आप किसी को रीवा वाटरफॉल के लिए रास्ता पूछेंगे तो शायद ही कोई बता पाए। यहां तक कि सोलन बाईपास से भी इसके लिए जानकारी मिलने की संभावना बहुत कम है। इसलिए ये आपके लिए एक सटीक जानकारी है। सोलन बाईपास से करीब 10 किलोमीटर पर दाएं मुड़ती है एक सड़क, जिससे आप इस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। रीवा वाटरफॉल यहां से महज 10 किलोमीटर दूर है। सड़क संकरी है, वाहन धीमी गति से चलाएं। स्वयं सुरक्षित हों, दूसरों को भी सुरक्षित करें। अगर जाम ना हो तो इसमें 30 से 40 मिनट लगते हैं। 7-8 किलोमीटर पर अश्विनी खड्ड पर पुल बना हुआ है। पुल के साथ ही पुल से पहले दाएं सड़क शिल्ली के लिए मुड़ रही है। इसी मार्ग पर यहां से 500-600 मीटर दूर है वाटरफॉल। मेरे एक मित्र हैं विक्रम कश्यप, सोलन में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हैं। धन्यवाद विक्रम, इतनी सुंदर जगह बताने के लिए। ये रास्ता भी सोलन तक पहुंचता है शिल्ली होकर। पहाड़ियों के बीच में बहने वाले एक नाले को स्थानीय भाषा में खड्ड कहते हैं, और ये वाटरफॉल शील खड्ड का स्रोत है। ये शील खड्ड अश्विनी खड्ड में और अश्विनी खड्ड आगे चलकर गिरी नदी में मिलती है, और गिरी नदी यमुना में मिल जाती है। पुल के पास से एक पगडंडी वाटरफॉल की ओर जा रही है। इतना मामूली भी नहीं है ये वाटरफॉल, फिर भी इस कच्ची पगडंडी को देखकर दुख होता है। सैकड़ों हजारों पर्यटक इस स्थान तक पहुंचते हैं। सरकार और प्रशासन जहां चाहें वहां सुविधाएं मुहैया करवा सकते हैं, परंतु ऐसे स्थानों पर नहीं। इससे पर्यटन को बढ़ावा देने के संकल्प और विचार पर सच में विचार करने की आवश्यकता महसूस होती है। खैर, प्रकृति और पर्यावरण प्रेमी यहाँ पहुंच ही जाते हैं किसी भी हाल में। सेल्फी के दौर में यहाँ सेल्फी न ली जाए, ये तो घोर अन्याय ना हो जाएगा। तो चलिए एक यादगार सेल्फी लो, एक और। किसी को भी इस झरने के बारे में पता चलता है तो वो यहाँ आने को आतुर हो उठता है। यदि आप भी यहाँ आना चाहें तो यहाँ तक पहुँचने की पूरी जानकारी देने की कोशिश की गई है। फिर भी यदि किसी को और जानकारी चाहिए तो बेहिचक कमेंट में पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है। कभी थोड़ा समय लग सकता है, परंतु मैं जवाब अवश्य देने की कोशिश करूंगा। अलग अलग जगहों से हर उम्र और वर्ग के लोग यहाँ इस वाटरफॉल का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। हम भी शामिल हो जाते हैं यहाँ पहुंचने वाले पर्यटकों में और हिस्सा बनते हैं एक खूबसूरत दृश्य का। पहाड़ी पत्थरों के बीच में से गुजरते पानी का
अपना ही एक संगीत होता है। पहाड़ से झरने के रूप में गिरता पानी जैसे कुछ गुनगुना रहा है। मैं तो इसे सुन रहा हूँ, आप भी इसका आनंद लीजिए और महसूस करें अपने आप को प्रकृति के एकदम नजदीक। जैसा सोचा था उससे कहीं बढ़कर है ये वाटरफॉल। पत्थरों की एक एक परत बनने में सैकड़ों साल लगते हैं। यदि हम सभी परतें देखें तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि हजारों साल में प्रकृति ने इसे तैयार किया होगा। इसकी बनतर शायद हजारों लाखों वर्ष पुरानी है। प्रकृति की एक अति सुंदर रचना ये वाटरफॉल बाहें फैलाए आपका इंतजार कर रहे हैं। देखिए कब आते हैं आप। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही कुछ और जाने अनजाने स्थानों की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।